हमारे साथ इनके सूद साहब मौजूद हैं, पूर्व रॉ के अधिकारी हैं। सूद साहब, अब जबकि तहव्वुर राणा को लाया जा रहा है, ये तमाम बातें कही जा रही हैं, हमारे साथ पाकिस्तान से जो मेहमान मौजूद हैं कि आप खुश हो जाएं जी, लाया जा रहा है, लेकिन तहव्वुर राणा कितनी अहम कड़ी है? तहव्वुर राणा के भारत आने से भारत को क्या और मदद मिल सकती है इस पूरे केस में और पूरे केस की टाइमलाइन को स्थापित करने में? देखिए, इस टाइम पे रॉ की टीम खड़ी हुई है इसको पूरा पूछताछ करने के लिए। और जब ये इंसिडेंट हुई थी 2008 की, तो मैं रॉ में सर्विस में था, मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पे जी। देखा मैंने क्या कुछ हुआ। ठीक है, उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट का एटीट्यूड कुछ डिफरेंट टाइप का था, स्लो गवर्नमेंट थी, लेकिन आज मोदी की गवर्नमेंट है। और देखिए एक बात कि तहव्वुर राणा जो है ना, ये पाकिस्तान के कॉफिन में लास्ट नेल होगा, यानी कि पाकिस्तान के कबर के ऊपर आखिरी कील गाड़ी जाएगी तहव्वुर राणा के थ्रू। अभी तक तो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था, पूरे वर्ल्ड को पता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है। और आज कोई बात करता हाफिज सईद की, हाफिज सईद के तो रोज करीबी मारे जा रहे हैं, रोज करीबी उनके मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। देखिए, पाकिस्तान इस कंडीशन पे पहुंच चुका है कि पाकिस्तान को बनता नहीं है कि पाकिस्तान सरवाइव करे एज ए नेशन, एक टेररिस्ट नेशन है। पाकिस्तान की तो हालत हमारे से भी ज्यादा खराब है, जिस तरीके से वहां पे गुंडागर्दी चला रखी है इन्होंने। पाकिस्तान के अंदर BLA जिस तरीके से उन पे काम कर रहे हैं, BLA ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है, TTP ने पाकिस्तान को हिला के रखा हुआ है, तालिबान से इनका झगड़ा चल रहा है, ईरान से इनका झगड़ा चल रहा है। और आज पाकिस्तान के अंदर टेररिस्टों को चुन चुन के मारा जा रहा है। कुछ कहते हैं रॉ ने मारा है, लेकिन अंदर के लोग कहते हैं वो मार रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान हमेशा मोड में रहेगा, डिनायल मोड में रहेगा। पाकिस्तान इस बात को मानेगा ही नहीं। क्या इसने माना था? लेकिन सर आपने कहा कि रॉ की टीम भी तैयार है पूछताछ करने के लिए। हाँ, जब तहव्वुर राणा आएगा तो तहव्वुर राणा से क्या अहम जानकारियां, तमाम लोग जानकारियां उससे जुटाना चाहेंगे और तमाम जो अहम कड़ियां हैं उसे जोड़ने की कोशिश होगी। सिर्फ 26/11 नहीं, और भी बहुत से पहलू होंगे जिसके बारे में कुछ डॉट्स हैं जो भी जुड़े नहीं है जी। देखिए, हाँ देखिए, कुछ डॉट्स हैं जो जुड़े नहीं है, इससे सारे डॉट जुड़ जाएंगे। और उसके बाद जो तहव्वुर राणा के लिंक थे, जो इनके स्लीपर सेल थे मुंबई के अंदर, कुछ बॉलीवुड के लोग भी इनसे कनेक्टेड थे, उन सबको अभी तक उनके खिलाफ काम नहीं कर सके क्योंकि एविडेंस नहीं थी। तहव्वुर राणा से एविडेंस मिलेगी, उनके खिलाफ काम किया जाएगा, उनको पनिश किया जाएगा। और तहव्वुर राणा के बारे में जैसे लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट, पाकिस्तान खुद भुगत रहा है, ठीक है, तो वो डॉट्स जो पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं थे, जिनके बारे में जिंदगी याद करेगा पाकिस्तान, जिनकी एक टाइमलाइन जरूर थी, लेकिन उसको लेकर अब वो अहम बयान भी सामने आ जाएगा। GD बख्शी भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, कितना अहम है तहव्वुर राणा का? ये सिर्फ यही पूरा केस नहीं, 26/11 तो है ही सर इम्पोर्टेंट, लेकिन उसके अलावा भी किस तरह से पाकिस्तान से प्रायोजित हुआ, किस तरह का पूरा नेटवर्क था, क्या मदद थी, तो और भी बहुत कुछ तहव्वुर राणा के जरिए जानकारी हासिल होगी। बिल्कुल होगी। देखिए बेटा, वो जो है तहव्वुर राणा, ही वॉज इन टच विद मेजर इकबाल ऑफ ISI, जो चीफ प्लानर था इसका। वो काफी हाई लेवल पे भी इसके काम चल रहा था, लेकिन जो ऑपरेशनल प्लानिंग कर रहा था वो मेजर इकबाल कर रहा था। तो जो लिंक्स हैं पाकिस्तान ISI के, आर्मी के 26/11 के साथ, वो दुनिया के सामने उजागर हो जाएंगे और पाकिस्तान विल बी स्टैंड एक्सपोज्ड एज अ टेररिस्ट स्टेट। देखिए, जब 2008 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया पाकिस्तान के बरखिलाफ, ये 26/11 के जो हमारे 166 बेकसूर लोग जो है उन्हें बेदर्दी से मारा गया, औरतें बच्चों को, कुछ नहीं किया। नो एयर स्ट्राइक, नो कमांडो रेड, नो नथिंग। मेरा कहना यह है कि ये तहव्वुर राणा से हमको कॉन्क्रीट प्रूफ मिलेगा पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की आर्मी को इम्प्लीकेट करने का। और जैसे ही ये प्रूफ मिलता है, हमारी सरकार को वो करना चाहिए आज जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, मतलब बालाकोट स्टाइल स्ट्राइक्स ऑन द LAT हेडक्वार्टर, और हमारे जो नेवल क्रूज मिसाइल्स हैं कराची पे स्ट्राइक्स हमारी होनी चाहिए जवाब में। हमें भी खून के बदले खून चाहिए। देन पाकिस्तान विल हैव टू पे, खासकर अगर उसकी सिक्योरिटी एजेंसीज इम्प्लीकेट होती हैं, ISI और मिलिट्री इम्प्लीकेट होती है,
पाकिस्तान ये तो राणा के पाकिस्तान बयानों तो से। स्वीकार करेगा नहीं। राणा के बयान और राणा का क्या कनेक्शन है ये तो पहले से भी स्थापित है। अब राणा जब आ जाएगा तो खुद बयान देगा और खुद तमाम जानकारी सामने रखेगा और भी बहुत सी कड़ियां जुड़ सकेंगी, लेकिन पाकिस्तान तो इसे स्वीकार करेगा नहीं। फिर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करने के लिए, हाफिज सईद को भारत लाने के लिए क्या किया जा सकता है? बख्शी साहब को भेज दें, ये ले आएंगे। देखिए मैं आपको कह रहा हूं देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो है, ये तहव्वुर राणा की जो टेस्टिमनी होगी वो लीगली वैलिड टेस्टिमनी होगी बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। अमेरिकन कोर्ट्स ने भी कह दिया है डेविड कोलमैन हेडली की टेस्टिमनी पे, उसने इसके खिलाफ अमेरिकन कोर्ट्स में कहा है। तो अमेरिकन कोर्ट्स जब कह रही हैं और अब इंडियन कोर्ट्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ कहेंगी, फिर पाकिस्तान की डिनायल का कोई मायने नहीं है। जी हाँ, इट हैज नो मीनिंग एंड वी शुड यूज इट टू हिट बैक एट पाकिस्तान, यू नो, विच इज कॉल्ड कि हम भी जो है अक्रॉस द बॉर्डर स्ट्राइक करें। मुकीम अहमद साहब इस पर कुछ कहना चाहते हैं? द पाकिस्तानी एजेंसीज इन्वॉल्व्ड। जी, मुकीम अहमद साहब, अमेरिकन कोर्ट में साबित हुआ, अब भारत आएगा तो भारत में पूछताछ होगी। बहुत सी और कड़ियां जो पाकिस्तान से सीधे तौर पर जुड़ती हैं, जिसको लेकर भारत पहले भी जानकारी सामने रख चुका है, लेकिन अब गवाही के साथ और सबूतों के साथ सामने रखी जाएगी। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ेगा। जी जी जी, ये जो सुमेरा जी, ये जो मोदी साहब गए थे ना वहां अमेरिका में जी, तो आपकी इत्तला के लिए उन्होंने 12 आदमी और मांगे थे अमेरिका से, जिनका ताल्लुक खालिस्तान तहरीक से है। तो ये बताइए कि वो क्यों नहीं दिए अमेरिका ने? ये एक सियासी फैसला है। अगर वो अदालत की बेस पर जाते तो वो 12 खालिस्तानी भी इसी जहाज में आ रहे होते, तो वो तो हुआ नहीं। और आप जो है पहले से ही एलिगेशन लगाने शुरू कर देते हैं। नहीं, और बख्शी साहब को भेज दें, ये ले आएंगे हाफिज सईद। मुकीम साहब, आप भी समझते हैं और आप भी जानते हैं कि ये तमाम प्रक्रियाएं सरकारों के बीच लंबी लंबी लॉन्ग ड्रॉन आउट बैटल्स होती हैं, अदालत के जरिए और तमाम और जो पहलू हैं उनके जरिए इनको परस्यू किया जाता है। ये तो साफ तौर पर दिखाता है ना कि भारत में अगर आपने अपराध किया, भारत में अगर आपने इतना बड़ा आतंकवादी अपराध किया, तो भारत आपको छोड़ेगा नहीं। चाहे साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 20 साल लगे। तहव्वुर राणा अमेरिका में बैठा हो, कहीं और बैठा हो, और हाफिज सईद चाहे पाकिस्तान में बैठा हो, उसे भारत छोड़ेगा भी नहीं और भूलेगा भी नहीं। ये तो साफ तौर पर दिखाता है। भारत ने जिनकी और मांग की है वो भी भारत को मिल जाएंगे, सूनर और लेटर वो होगा। देखिए, उससे उसकी आपको चिंता क्यों करने की जरूरत है? यहाँ हम तहव्वुर राणा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तहव्वुर राणा का कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से भी है। तहव्वुर राणा का संबंध सीधे पाकिस्तान से है और पाकिस्तान का सीधा संबंध 26/11 के हमले से, उस आतंकवादी हमले से जो भारत में हुआ, जिसमें भारत के लोग मारे गए। अच्छा जी, डेविड कोलमैन को वीजा 5 साल का मिला इंडिया का, वो किसने दिया था? कोई लोग पकड़े आपने? कोई प्रूफ दिखाया दुनिया को कि वो कौन लोग थे कि जिन्होंने उसको अकोमोडेट किया वहां पे? डेविड कोलमैन को मांगा नहीं आपने। नहीं, आप और मुकीम साहब, आप मैं पाकिस्तान के बारे में पूछ रही हूँ, आप लगातार ये बता रहे हैं कि भारत। मैं कह रही हूँ कि तहव्वुर राणा आएगा तो तहव्वुर राणा पाकिस्तान से क्या संबंध है ये बताएगा। इसके बाद अमेरिका के कोर्ट में जो बात सामने आ चुकी, जो भारत में सामने आएगी, वो पाकिस्तान पर क्या और दबाव बनाएगी? क्या पाकिस्तान ने पहले जिस तरह से हाफिज सईद को दबाव में दुनिया के आकर नजरबंद किया, क्या अब उसमें आगे और कार्रवाई होगी? क्या पाकिस्तान इसको और ज्यादा डिनाई करने की स्थिति में नहीं है अब? ये बड़ा सवाल है सर। क्या पाकिस्तान डिनायल मोड में ही रहेगा या? आपने हर चीज एज्यूम करनी शुरू कर दी है। आप हर चीज को एज्यूम कर रहे हैं जी, आप हर चीज को एज्यूम कर रहे हैं। आप मफरूजे पे चल रहे हैं कि जी वो पता नहीं, वो दुनिया की हर जुर्म को जो है कबूल कर लेगा। वो ये भी कहेगा कि मणिपुर में जो कुछ हुआ मैंने करा था, जो नागालैंड में ट्रबल हो रही है वो भी मैंने करी थी, ये जो किसान खुदकुशियां कर रहे हैं मेरी वजह से कर रहे हैं। मुकीम साहब, हम ये नहीं कह रहे कि वो ये बता देगा कि बीएलए क्या कर रहा है पाकिस्तान में। हम ये भी नहीं कह रहे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को आप क्यों खत्म कर रहे हैं और वो दहशतगर्द जिन्हें आपने खुद पाला था उन्हें क्यों खत्म कर रहे हैं, ये भी बता देगा। ये सब नहीं बताएगा। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आर्थिक स्थिति क्या है, आपके लोकतंत्र की स्थिति क्या है, आपकी सेना की स्थिति क्या है, ये नहीं बताएगा। लेकिन जो वो बताएगा वो पाकिस्तान क्या डिनायल मोड में ही रहेगा, पाकिस्तान क्या उसको स्वीकार करने के लिए तैयार होगा, हाफिज सईद को लेकर के पाकिस्तान पर और दबाव बढ़ेगा या नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ सर आपसे। और अगर आप मुद्दे पर बात करेंगे तो फिर उससे कुछ अहम, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान डिनाई कर देगा?
या पाकिस्तान स्वीकार करेगा? हाफिज सईद पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा हाफिज सईद को लेकर या नहीं? देखें जी, वो जिस लश्कर की बात हो रही है वो पाकिस्तान में बैन है, हाफिज सईद अरेस्टेड है और उसकी तंजीम पर पाबंदी है। उसके अलावा इसको पाकिस्तान जो है एक्सेप्ट नहीं करता कि कोई भी ऐसा एक्शन किया जाए, कोई टेररिज्म की एक्टिविटी हो या कोई ऐसी चीज की जाए जिससे किसी को नुकसान हो। तो पाकिस्तान तो डिनाई कर रहा है उसको इन द फर्स्ट प्लेस, राइट, पूरे 13 साल से। ठीक, मतलब गवर्नमेंट या किसी एजेंसी का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोग बिला वजह उसको जो है वो लपेट रहे हैं। ठीक है। और अजीब किस्म की सोच है आप लोगों की। बख्शी साहब का तो बस नहीं चल रहा कि वो खुद कहीं बम बांध के अंदर घुस जाए पाकिस्तान के।